नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्टर चालीसा 1.0 बैच में आज की क्लास। लगभग 3 क्लासेस इस बैच की हो चुकी हैं और आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ लगातार सीख रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, सभी का नमस्कार, सभी को नमस्ते। ठीक है, चलिए। तो मैंने शुरुआत करी कैलकुलेशन की, है ना, बात को समझना। कैलकुलेशन की शुरुआत करी 1.0 बैच बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के लिए है कि बेसिक हम अपना मजबूत कैसे करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखो यार, मैं जो चीज करा रहा हूं ना आपको, वो ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली हैं आपके साथ। परमानेंट लेकिन उसी के साथ रहेगी जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, उसके लिए ये बैच केवल एक बैच है। ठीक है, वो कोई फायदा नहीं ले रहा है इस बैच का और इस मौके का। तो मैंने जब आपसे बोला कैलकुलेशन हम करेंगे, तो मैं आपके सामने पेश हूं ऐसी कैलकुलेशन के लिए जो पेन फ्री हो सकती हैं, जो बिना पेन के हो सकती हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको दूसरे से कैसे जीतना है। ठीक है, अब कई सारी कैलकुलेशन ऐसी भी होती है जो पेन फ्री नहीं हो पाती हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा हम वो भी देखेंगे यार, कि कोई दिक्कत नहीं है, पेन लगा के हो रही है, पर दूसरे से जल्दी मेरी आदत बने और मैं अपना आंसर जल्दी निकालूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे। बिल्कुल, अब रिवीजन हमारी मर्जी है, हम पिछली क्लासेस में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना। हमने आपसे पूछा कि भैया 33 इंटू 7 जल्दी से बताइए कितना आएगा। हमने आपसे ये पूछा 33 इंटू 7, जल्दी से बताइए। 33 इंटू 7 आ गया आपका 231। ठीक है, 3 सत्ते 21 यानी 210 और 3 सत्ते 21 यानी 231, ये आ गया हमारा। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भैया ये निकालो 46 प्लस 55 प्लस 12 प्लस 23, इसका टोटल निकालना है आपको। टोटल बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका। जल्दी से बताओ टोटल क्या आएगा। 136, 4 5 9 और 1 10 और 2 12 यानी 120, और 6 5 11 2 13 3 16 यानी 136। 136 जिसका भी आया है बिल्कुल ठीक आंसर आया है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई ये बताओ 915 इंटू 6 ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। ये पूछा मैंने आपसे। पांच चार नौ जीरो, 9 6 54, 5400। ठीक है, और 60, ध्यान से देखो, 5400, 60 और 30, 5490, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि भैया 614 प्लस 912 बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, तुरंत बताना है सभी को, तुरंत बताना है सभी को कितना आएगा। 1526, 9 6 15, 14 और 12 26, 1526 हो जाएगा, है ना। मैंने आपसे बोला कि भाई 828, 714, 666 इनको जोड़ के बताना है क्या आएगा, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। 8 7 15, 15 6 21, 21 का मतलब हो गया 2100, 3 और 6 9, इसके आगे जीरो मान लो, 2190, 2198, 2202, 2208, 2208 हमारा आंसर हो जाएगा। 2208 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2208, 2208। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला 187 इंटू 7, जल्दी से बताइए कितना आएगा। वन 1309, एक सत्ते 7, 7 का मतलब हो गया 700, 8 सत्ते 56, जीरो लगाओ 560, 700 और 560 1260, 1260 और 49 कितना हो गया 1309, 1309 मेरा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है ना, उनकी प्रैक्टिस में कमी चल रही है। मैं लगातार सिखा रहा हूं, इतने सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला 612 प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, 48, 123, 9, 17, बताओ जी टोटल क्या आएगा जल्दी से। कमेंट नहीं हो रहे हैं, कमेंट क्यों नहीं हो रहे भाई, कमेंट सबके हाथ हो रहे हैं। जल्दी से करिए। 809, 899, ध्यान से देखिए, 6 और 1 7 यानी 700, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, 8 का मतलब 80, 780, 780, 90, 93 और 9, 802 और 7, 809, 809 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 809। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राधे राधे भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये था हमारा अभी तक का रिवीजन, जो चीज हमने करी थी, जो चीज हमने करी थी। मेरे भाई आपको आपके ही कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आज की क्लास के लिए मैं आपसे सबसे कहूंगा कि भैया आज के लिए ना कॉपी पेन रख लो अपने पास। ठीक है, कॉपी पेन रख लो सभी बच्चे। देखो कमेंट भाई आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं कमेंट। ठीक है, फास्ट भाई तब होगा जब आप खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे फास्ट कर रहे हैं, उसका योगदान मैं नहीं हूं, वो खुद है, खुद उन्होंने सीरियस होके घर पे भी काम किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पीछे वाला अंक भूल रहे हैं, वो स्टार्टिंग में होगा मेरे भाई। मैंने बार बार आपसे बोला है, दिमाग पहली बार ऐसा काम कर रहा है, इसलिए ऐसा होगा, पीछे वाला अंक आप भूल जाएंगे। आज हम क्या करने वाले हैं,
बिल्कुल आ रहा है भाई, कमेंट सभी का आ रहा है। हमें फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे, ठीक है। बिल्कुल क्लास लाइव है, लाइव क्यों नहीं है क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 2 अंक की 2 अंक से गुणा। जैसे कि मान लेते हैं 23 इंटू 42 मुझे करना है, ठीक है। आज हम ये करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम क्या करते हैं। देखो, जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, उसकी हमें आदत होती है, इसलिए हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं। जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा उसमें आपको थोड़ा कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर यहां काटा लगाते हैं, 4 तिया 12, एक ऊपर गया, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर हम करते हैं ये 6 और ये 9, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। ये हमने अभी तक किया है, अभी तक हम इस रास्ते पे थे आज तक, 2 अंक को 2 अंक गुणा करना, ठीक है। अब ध्यान से बात समझिएगा, एक और बात बताऊं आपको, ध्यान से समझना। तेईस इंटू 42 अगर मुझे कभी भी करना है ना, मुझे पता है कि हर बच्चा इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, और मैक्सिमम जगह ये इस तरीके से लिखा होता है, ये ऐसे नहीं लिखा होता। तो ये एक आदत है, हमारी आदत है कि इसको पहले ऐसे लिखेंगे फिर गुणा करेंगे ऐसे, जैसे ये किया था, ठीक है। हम इसे ऐसे ही गुणा नहीं कर पाते हैं, तो आपको बात समझनी है ध्यान से, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, ध्यान से बात समझना। अब कैसे करना है, मैं एक शीट ले लेता हूं, नहीं 23 इंटू 42, ठीक है। बात समझना ध्यान से। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आखिरी वाले को गुणा करो, 3 दूनी 6, पहला स्टेप है ये। लास्ट वाले को, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, पास वाले को दूर वाले को गुणा करो और जोड़ दो, पास वाला दूर वाला, गुणा करें और जोड़ें, ठीक है। तो 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 का लिख दो 6, बचा क्या 1। जो भी हासिल बचेगा वो हम आगे ले जाएंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं इस पूरे गुणा को एक ही स्टेप में आंसर करने की, ठीक है। यहां हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, यहां देखिए पूरा लिखना पड़ता है। हम यहां ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बारी लिखना पड़े, उसी में हमारा आंसर आ जाए। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, अब देखो यहां लास्ट वाले, अब यहां पहले वाले गुणा करेंगे, लास्ट वाले गुणा करें, लास्ट ये है, पहला ये, पास दूर ये है, 4 तिया 12, ठीक है। और 2 दूनी 4, 12 और 4 हो गया 16, 16 का 6 रखा मैंने, 1 आगे, 2 चौक 8 और 1 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा 966, ठीक है। ये मेथड है हमारा, इस मेथड को हमेशा फॉलो करना है, हमेशा लगेगा, हमेशा। एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं लगेगा, ये 100% लगेगा हर बार, जहां भी 2 अंक की 2 अंक से गुणा होंगी, ठीक है। अभी मैं 2 एग्जाम्पल और लूंगा समझाने के लिए, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं,
मैंने एक एग्जांपल और लिया, ध्यान से समझना बात को। मान लेते हैं मैंने लिया 63 इंटू 36, ये गुणा करना है मेरे को, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, 6 तिया 18, 18 का मैंने 8 लिख दिया, एक आगे चला गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, पास पास वालों को गुणा करो, 3 तिया 9, 6 छिक 36, 36 और 9 45 हो गया, 45 और एक हासिल था यानी 46, 4 आगे चला गया। अब पहले पहले वालों को गुणा करो, 6 तिया 18 और 4 22, 2268 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपको याद रखनी पड़े, एक बार प्रैक्टिस है बस सिंपल सा लॉजिक ये है, आखिरी आखिरी वालों को गुणा करो, फिर पास पास वाले दूर दूर वालों को गुणा करो, जो हासिल आता है उसे जोड़ दो, फिर पहले पहले वाला, ठीक है। पहले लास्ट वाला, फिर बीच वाले, फिर पहले वाला, और जो हासिल होता है उसे जोड़ दो। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें अगर बात समझ आ गई है तो। एक एग्जांपल और लूंगा मैं अभी, मेरे भाई एक एग्जांपल और लेने वाला हूं मैं अभी। ऐसा नहीं है कि आप लॉलीपॉप कैलकुलेशन करके बैठे और आप उसमें कमांड करके खुश हो रहे हैं। जो जो आपकी जरूरत की बेसिक चीजें हैं वो हम सारी आपको कराएंगे। मैं जबरदस्ती नहीं थोपूंगा आपके ऊपर, पर सारी चीजें कराऊंगा जरूर। भाई बहुत सारे बच्चे करने वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करने वाले होते हैं। अब नया नया जब चीज सीखते हैं ना, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती है वो चीज, तो कई बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। उन्हें लगता है नहीं अपना वही सही है जो हम गुणा करते थे और वैसे ही गुणा कर लेंगे। अब मान लेते हैं, देखिए बात समझिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल, 82 इंटू 37, ठीक है। ये करना है मेरे को, 7 दूनी 14, 4 लिख दिया जी, एक चला गया आगे, 2 तिया 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितना हो गया 62, और एक हासिल आया था तो 63। अब 6 हासिल मेरे पास है, 8 तिया 24 और 6 30, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3034। एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा 3034। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे आपको विदाउट पेन स्टार्टिंग में नहीं करना है, थोड़ा सा समय लीजिए, नई नई चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और प्रैक्टिस की बात होती है बस। प्रैक्टिस के बाद आप भी इसे एक स्टेप में निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये रहा हमारे सामने 47 इंटू 23, ठीक है। इसे गुणा करना है हमने, बात को समझना ध्यान से। 4 7 2 3। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऐसी कहीं भी गुणा होती है, ठीक है, ऐसी कहीं भी गुणा होती है तो बच्चे सबसे पहले इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसी आदत होती है हमें, और ऐसे लिखे बिना आंसर नहीं निकालते हैं, ठीक है, ऐसे लिखे बिना आंसर नहीं निकालते। पर आपको मैं ये बता रहा हूं जो तरीका, वो आप इसमें भी लगा सकते हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं। मैं इसमें भी बताता हूं कैसे लगेगा, इसमें भी बताता हूं, एक बार और रिपीट करूंगा। देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है बस, अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि इसको कोशिश करिए, क्योंकि जगह जगह ये लिखा होता है, ये बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, 7 तिया 21, एक आ गया, 2 हासिल चला गया। अब 4 तिया 12, 2 सत्ते 14, ठीक है।
4 तिया 12, 2 सत्ते 14, 12 और 14 हो गया कितना 26। 26 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, 28, 2 आगे चला जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 1081 ये मेरा आंसर हो जाएगा। राम राम भाई, ठीक है, 1081 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, विदाउट पेन बाद में करना, पहले पेन के साथ करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, देखो ये तरीका होता है, ये वैदिक मैथ का ही तरीका है। ठीक है, और इसी तरीके को मैंने यहां बना के दिखाया है आपको कि भाई ज्यादातर ऐसा लिखा होता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले किया इन दोनों को गुणा, जो आखिरी वाला था तो मैंने यही बोला कि भैया आखिरी वाले को गुणा कर लो, 7 तिया 21, 1 लिख दो, 2 हासिल चला गया। फिर हम क्या करते हैं, 3 को 4 से, 2 को 7 से, और 2 और 7 कैसे हैं, पास पास वाले। 4 और 3 कैसे हैं, दूर दूर वाले। 2 और 7 कैसे हैं, पास पास वाले। 4 और 3 कैसे हैं, दूर दूर वाले। वही तो गुणा किया है। 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 12 और 14 हो गया 26, 26 और 2 हो गया 28। फिर 2 आगे चला गया। अब जो ये वाला है ये हम ये करते हैं, 4 दूनी 8, पहले पहले वाली अंक, तो पहले वाली अंक ये है, पहले वाली अंक ये है, 4 दूनी 8 और 2 10, 1081 ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, 1081 मेरा आंसर हो गया। 2 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, पर कोर्स कंप्लीट की कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट की हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, रिकॉर्डेड आपके लिए रहेगी भाई। एक बार फिर रिपीट करता हूं, दोबारा से देखिए। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ये रहा आपके सामने बड़ा एग्जांपल एक। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा घर पे एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, 48 इंटू 55। अब देखो 48 इंटू 55 है। ठीक है, ध्यान से बात समझना। 5 अट्ठे 40 यानी 0। सबसे पहले आखिर आखिर वाला, ठीक है, उसके बाद पास पास वाले, दूर दूर वाले, उसके बाद सबसे पहले वाले। दिमाग में ये चीज तो ध्यान रखनी है बस। 8 पंजे 40 हुआ, 40 का 0, 4 बच गया मेरे पास। ठीक है, फिर पास पास वाले, दूर दूर वाले। 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 4 कितना हो गया 64, 64 का 4 आ गया, फिर से 6 चला गया। अब स्टार्टिंग वाले, शुरुआत वाले, 4 पंजे 20 और 6 26, तो 2640 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 2640। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी भाई क्लास के बाद, परेशान मत होइए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे हम करेंगे, जल्दबाजी हमें है नहीं, क्योंकि चीज सीखनी है मजबूती से। अगला आ गया 28 इंटू 82। देखिए और बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए। अब 8 दूनी 16 का 6, एक चला गया ऊपर, कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 अट्ठे 64, 2 दूनी 4, 64 और 4 हो गया 68। ये हमने पहले ही जोड़ने में सीखा है। 68 और 1 हो गया 69, 69 का मतलब आ गया 9। अब हासिल चढ़ा 6, 2 अट्ठे 16 स्टार्टिंग वाले, और 6 22, तो 2296 हमारा आंसर हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपी पेन लेकर बैठो इस मेथड के लिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें कंपटीशन लड़ना, हमें दूसरे से जीतना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अन्यथा हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ये कर रहे हैं, ये हम करते हैं, अभी तक हम ये करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और ये हम लगभग 20 साल 25 साल लगभग हो गए हमें करते करते, तो हमें लगता है ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यही सबसे बेस्ट है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि नई चीज अडेप्ट करने में ना डर सा लगता है कि हम गलत ना कर दें। भाई नई चीज पे भी प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर वो हमारा रास्ता आसान कर रही है, भाई 2 गुणा 2 अंक की 2 अंक से एक लाइन में हो रहा है, ठीक है, एक लाइन में, तो क्यों लिखें हम इतना सारा, नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये मान लेते हैं 63 इंटू 31, बताइए जल्दी से। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, अब थोड़ा थोड़ा। 3 एकम 3, अब 3 3 9 और 6 15, 15 का 5, एक चला गया आगे, 6 3 18 और 1 19, 1953 मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरे की तुलना में हमें समय बचाना है। ठीक है, मैंने ये तो नहीं बोला कि ये बिना पेन के आ जाएगा, और प्रैक्टिस की बात है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी देखना इसी में ही समय बहुत कम लगेगा। भाई करके तो देखिए ऐसे 200-300 सवाल, हम बोलते हैं ना आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो। चलिए ये आगे 52 इंटू 47, जल्दी से बताइए। फिफ्टी टू इंटू 47, ये बताना है। क्या आंसर आ रहा है भाई? जल्दी से बताइए। कमेंट नहीं आया यार अभी तक, अब आया। चलो आइए देखते हैं। 7 दूनी 14, 4, एक आगे गया, 2 चौक 8। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में जोड़ दें, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करा 2 चौक 8, इसी में एक जोड़ दिया 9, बात एक ही है। 8 और 1 9, और 35 44, 44 का 4 आ गया, 4 आगे, 5 चौक 20 और 4 24, 2444 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने ये, ठीक है, अगला है ये 32 इंटू 23। अब देखिए जो छोटे छोटे होंगे ना यूं ही निमट जाएंगे, वो तो यूं। अब आप लेकिन पेपर में इसे भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। 32 इंटू 23 आप पूरा करते हैं, ये देखते ही आ जाता है। 3 दूनी 6, 4 और 9 13, एक आगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 736 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 736। सात सौ छत्तीस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 इंटू 75, 32 इंटू 75, ये बताना है आपको। अब कल तक क्या होता था, कई बच्चे कहते थे 0 0 देखकर ही आंसर मार्क कर देते, वो बेईमानी नहीं करनी है मेरे भाई आपको।
वो बेईमानी नहीं करनी, दिमाग से काम करवाना है, ईमानदार रहना है, ठीक है। उस हिसाब से सभी को आंसर करना है। अब जैसे ये 32 इंटू 75 सेकेंडों में हो जाएगा। 5 दूनी 10, 0 आ गया, 1 चला गया आगे, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 और 15 30, 30 का फिर 0 आ गया, 3 आगे चला गया, 7 3 21 और 3 24 आ गया, 2400 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अब जैसे जैसे देखिए आगे बढ़ेंगे ना, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इस दिमाग को जो आदत डलवाओगे वो डल जाएगी। आज तक पूरी लिखने की आदत है क्योंकि उसमें हम कंफर्टेबल हैं, वो हमें अच्छा लगता है और हमें ये भरोसा रहता है वो हमारा गलत नहीं होगा, है ना। हर बच्चे के दिमाग में रहता है यार वो बचपन से सीखा है, गलत कहाँ होगा, वो गुणा करना तो हमें आता है। पर मेरे भाई जहां जहां मार्जिन मिले अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। हमने ऐसी थोड़ी बैच लॉन्च किया है, हमें पता है ना प्लस करने में बच्चा अगर 10 सेकंड ले रहा है तो आपको 5 लगना चाहिए, ये करने में अगर कोई 20 सेकंड ले रहा है तो आपको 7-8 सेकंड लगने चाहिए, ठीक है। चलिए 736 736 किसका बता रहे हो भाई, ये तो पुराना हो गया। 2400 है इसका आंसर दो। चलो अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बताइए सभी लोग बताना। 88 इंटू 22 बताओ। 88 इंटू 22 बताओ, ध्यान से देखो। 8 दूनी 16, 6 1 चला गया आगे, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 16 33, 33 का 3 आ गया, फिर 3 आगे चला गया, 8 दूनी 16 और 3 19, 1936 हमारा आंसर हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मेरे भाई जिसे समझ नहीं आ रहा है वो आराम आराम से घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आ रहा भाई, एक एक बच्चे का कमेंट आ रहा है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए कमेंट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 इंटू 53 जल्दी से बताइए क्या आएगा। 7 तिया 21 का 1, लेवल बढ़ाऊंगा भाई, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा और आप देखिएगा लास्ट तक मजा आ जाएगा, ठीक है। पर जल्दबाजी नहीं है हमारे में किसी चीज की, जिसे जल्दबाजी है उसके लिए बैच नहीं है। बैच उसी के लिए है जिस बच्चे को साथ में प्रैक्टिस करनी है, चीजों को मजबूत करना है। अगर किसी को लगता है ना देखिए कि मुझे बहुत अच्छी ये चीज आती है तो वो 2 सेकंड में आंसर मारे इस चीज का, ठीक है, तो अच्छी बात है, उससे आपका दिमाग और तेज होगा। 4 6 1 1 ध्यान से देखो। 7 3 21 का 1 2 गया आगे, 35 और 2 37, 37 और 24 61, आगे आ गया 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 4611 हमारा आंसर हो जाएगा। 4611, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला बताइए। अब सबसे बड़ी बात इस मेथड की क्या है, कोई भी 2 अंक किसी के साथ भी कुछ ऐसा याद नहीं रखना कि यहां से यहां तक के लिए ये है, वहां से वहां तक के लिए ये है, नहीं, एक चीज है सब पर लगेगी। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। अब देखिए 8 पंजे 40 यानी 0, 4 गया आगे, 8 6 48 और 4 52, 52 और 45 97,
9 गया आगे, 9 छिक 54 और 9 63, 6370 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6370, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मजा आ रहा है, ईमानदारी से बताइएगा, और कर पा रहे हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज आप सीखें उसे घर पे जरूर लगाएं यार। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से ज्यादा चीजें कराने की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की, पर मेरे भाई अगर आप घर पे नहीं करेंगे तो क्लास किसी काम की नहीं है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई स्लो कर पा रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई गलत कर रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं। अब आगे आगे जैसे बढ़ेंगे मैं पिछला दोहराता रहूंगा और आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। हार नहीं मानने देंगे यार, आप बस हिम्मत रखो, 2 महीने के लिए सब बढ़िया हो जाएगा। ऐप पर ही मिलेगा भाई पीडीएफ। 88 × 38, ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए लिए गए हैं कि आप यहां देख पाए ढंग से कि भाई वैरायटी कोई भी आए हम सबके लिए तैयार हैं। प्रैक्टिस के लिए भाई आप बुक ले सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं तो बुक कंप्लीट है, प्रैक्टिस के लिए है। यहां कंटेंट में लिमिटेड करा पाता हूं। ठीक है, आप बुक ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हर एक चैप्टर के अंदर 500-500 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस की वैरायटी मिल सकती है। जो ले सकता है वो ले सकता है। ठीक है, यानी जो एफोर्ड कर सकता है, कंपलसरी नहीं है सबके लिए। ध्यान से देखिए, 8 × 8 = 64 यानी 4। ठीक है, सही है, सही आ रहा है लैपटॉप में। हाँ, 8 × 8 = 64 का 4, 6 गया आगे, 8 × 8 = 64 और 6 70, 70 और 24 94, 94 का फिर से 4 आ गया, 9 गया आगे, 8 × 3 = 24 और 9 33, 3344 मेरा आंसर हो जाएगा भाई। 3344 सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला देखिए भाई, होने लगेगा धीरे धीरे करके। देखिए मैंने बोला है ना कि देखिए इतनी बार सरकारी नौकरी हमने निकाली है, 5 बार, और सीबीआई में भी रह चुके हैं और अपना मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं। तो आप किसी रिलायबल सोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी ऐसे वैसे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे पता है पेपर में क्या आता है, क्या क्या चीज की जरूरत है, मैं वो सब आपको कराऊंगा। क्या क्या चीज पेपर में लग सकती है, केवल ये 1 मिनट की शॉर्ट वाली ट्रिक नहीं है कि जो आपने देखी और आप पेपर में लगाएंगे। मैं आपको काम करा रहा हूं चीजों पर। ठीक है, तो भरोसा रखिए मेरे पर, सब चीज बहुत बढ़िया होगी। 2 महीने मेरे पे विश्वास करके देखिए। ठीक है, और अभी 15 दिन में ही बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, देखते रहना। आइए देखते हैं, 1 और 8 8 हो गया, 4 × 8 = 32 और 3 35, 35 का 5, 3 आगे चला गया, 4 × 3 = 12, 3 15, 1558 यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए तुरंत। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। 1 × 3 = 3, 3 × 4 = 12 और 9 × 21 का 1, 2 आगे चला गया, 9 × 4 = 36 और 2 38, 3813 सभी का आंसर होना चाहिए। 3813, बहुत बढ़िया। आगे अगला है ये आपके सामने। देखिए प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त मैं कराऊंगा आपको, केवल सिखाना मेरा काम नहीं है। सीखने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं या फिर दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर पाता, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जल्दबाजी ना करी जाए, बच्चों को प्रैक्टिस जबरदस्त कराई जाए। 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 15, 15 और 3 = 18, 1 आगे चला गया, 5 × 1 = 5 और 1 6 आ गया, 689।
689, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो 49 इंटू 78, जल्दी से बताओ क्या आएगा। सब तरीके की चीजें करेंगे भाई, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। 49 इंटू 78, 9 अट्ठे 72 का 2, 7 चला गया आगे। ठीक है, 9 अट्ठे 72 का 2, 7 चला गया आगे। अब 9 सत्ते 63 और 7 जो आया था 70 और 32 यानी 102, 10 चला गया आगे, 28 और 10 38, 3822 हमारा आंसर हो गया। 3822 एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, 3822। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है ये आपके सामने 82 इंटू 91, जल्दी से बताओ। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 चला गया आगे, 8 निम 72 और 2 74। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7462। बहुत बढ़िया, 7462। चलिए आ गया। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं अपने सामने, 49 इंटू 26, ये बताना है। 49 इंटू 26, भाई 6 निम 54, दिमाग काम करेगा 54, 5 आगे, 18 और 5 23, 23 और 24 47, 4 जाएगा आगे, 4 दूनी 8 और 4 12, 1274 हमारा आंसर आ जाएगा। 1274। ठीक है, 1274 आंसर आ जाएगा। एक और लिखा आपके सामने ये 71 इंटू 31, जल्दी से बताइए। 71 इंटू 31, भाई एक एकम 1, 3 और 7 10, एक आगे चला गया, 7 3 21 और 1 22, 2201 मेरा आंसर हो गया। 2201 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला लिखो ये वाला, जल्दी से बताओ, जल्दबाजी हमें नहीं है भाई। आज की क्लास चाहे मेरी पूरी लग जाए इसी के अंदर, पर सिखाऊंगा ढंग से कि मजबूती आए, एक कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर कि नहीं यार हम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, रास्ता आसानी है। 8 सत्ते 56, 56 का 6, 5 गया आगे, 8 निम 72 और 5 77, 77 और 35 112, 112 का 2 आ गया, 11 गया आगे, 9 पंजे 45 और 11 56, 5626 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5626 आंसर आ गया। ठीक है, 5626, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला है 53 इंटू 41, जल्दी से बताइए फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। 3 एकम 3, 4 तिया 12, 12 और 5 17, एक आगे चला गया, 5 चौक 20 और 1 21, 2173 हो जाएगा। 2173, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए तो देखिए आज हमने किया 2 अंकों को 2 अंक से गुणा करना, जो अपने आप में बड़ी बात है। देखिए ठीक है,
ये हल्का खेल नहीं है, ये बड़ी बात है, वाकई में बड़ी बात है कि अगर आप दो नंबरों को दो नंबरों से दो अंक को दो अंक से गुणा कर देते हैं एक लाइन में, और कोई भी दो नंबर, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मनपसंद नंबर उठाए, आप घर पे कोई भी दो नंबर लिखें, दो से गुणा करें और प्रैक्टिस करके आंसर निकालें एक लाइन में, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके दिमाग में बहुत ताकत है, आपने इसे हरा रखा है। कोशिश करवाओ इससे, मेहनत करवाओ इससे, जैसा चाहोगे वैसा परिणाम देगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो और अपने यार दोस्तों को भी जोड़ो इस बैच से, अगर आपको लगता है कि वाकई में मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं और वाकई में ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जिससे आप पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है, अच्छा लगेगा, अपना ये परिवार बढ़ेगा और बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। जो हमारा मकसद था कि भाई जिंदगी बदलनी है एक एक बच्चे की, कि कोई भी बच्चा कैलकुलेशन के मामले में पीछे ना रहे, एक पहचान बने हमारी कि भैया ये बच्चा है, हमने इसे सिखाया और इस बच्चे ने ये कर दिखाया, ठीक है। चार लोगों के बीच सम्मानजनक उसकी स्थिति हो तो सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा अगर आप नंबर्स पे काम कर लेते हैं। तो आज मैंने ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करी क्योंकि ये एक थोड़ा लोड वाला टॉपिक है जिसमें लोड पड़ता है दिमाग पे, ठीक है। दो अंक से दो गुणा करना यार आसान नहीं है, पर आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं चाहता हूं आप आगे भी ऐसे ही जवाब देते रहें, ठीक है। और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। आज के लिए इतना, अपनी पढ़ाई दुरुस्त करिए, हम आपके साथ हैं, लगातार गाइडेंस आप सबको देते रहेंगे। जय हिंद।